आरसीबी का एक ओनर विजय माल्या देश छोड़कर गया था, तो उस समय उस पे 9,000 करोड़ का लोन था। वो अलग बात है कि इस कारण वो जेल भी गया था। पर तुमने जितने भी अमीर बिजनेसमैन देखे होंगे, उनका सारा का सारा धंधा सिर्फ और सिर्फ लोन पे ही चलता है। लेकिन अभी भी दुनिया के 90% लोगों को लोन लेने का असली मतलब ही नहीं पता है। पर अगले 1 मिनट तुम इस वीडियो को ध्यान से देख लो, तुम्हें लोन की असली ताकत पता चल जाएगी। अब मान लो तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपए हैं और तुम्हें 1 करोड़ की रेंटल प्रॉपर्टी खरीदनी है और तुम 1 करोड़ रुपए फुल कैश देके प्रॉपर्टी खरीद भी लेते हो। रिजल्ट तुम्हारी सारी की सारी कैश की फ्यूचर ग्रोथ खत्म हो जाएगी। प्लस उस प्रॉपर्टी से महीने का रेंट सिर्फ 40,000 ही आएगा, जिससे तुम्हें सालों लग जाएंगे अपना पैसा सिर्फ रिकवर करने में। पर वहीं एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, देखो वो उस 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ को हाथ भी नहीं लगाएगा और उस 1 करोड़ को सीधा जाके वो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, जो साल का एवरेज 12% रिटर्न देती है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो अपने इसी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट एक 80 लाख का लोन लेता है 9% के इंटरेस्ट रेट पर 10 साल के लिए, और उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को खरीद लेता है 20% डाउन पेमेंट करके। और ये 20% डाउन पेमेंट उसने अपने बचे हुए 50 लाख से किया है। अब देखो कैलकुलेशन क्या कहती है, 10 साल में उसने जो पैसे म्यूचुअल फंड में डाले थे वो ग्रो होके लगभग 4.5 करोड़ रुपए बन चुके होंगे, प्लस प्रॉपर्टी का रेंट, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 साल में लगभग 2 गुनी हो चुकी होगी। और 10 साल में उस प्रॉपर्टी का लोन इंटरेस्ट टोटल बैठ रहा था लगभग 40 लाख रुपए, जिसका 60% पेमेंट उस प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट ही क्लियर कर देगी। यानी कि उसने 1 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया। प्लस उसके पास अब 4.5 करोड़ की फंड भी होगी जो फ्यूचर में और ग्रो करती रहेगी, और वो प्रॉपर्टी भी होगी जो फ्यूचर में और अप्रिशिएट होगी। देखो यही फर्क है कि गरीब खुद मेहनत करके पैसे कमाता है और अमीर अपने पैसे को काम में लगा के उस पैसे से और पैसे बनाता है। अब देखो बिजनेस और फाइनेंस के बारे में ऐसी चीजें तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं बताएगा, इसलिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना।